भी वहां जहाँ पानी कम था। लेकिन मैं उनसे कहता हूं अब तो छोड़ दो, अब और कितना लूटूंगे। किस दिन अगर मैं लूटने पे आ गया तो, लेकिन गद्दारी मेरे खून में नहीं, बेईमानी हमारे धर्म में नहीं। इसलिए बिच्छू एक बार डंक मारे तो भी क्या, 2 बार डंक मारे तो भी क्या, सुबह सहन करते रहता हूं। लेकिन जहर का असर हो नहीं पाता है। पिछले इस 10 साल 11 साल की राजनीति में के अंदर कई लोगों ने प्रयास किया बार बार, लेकिन जहर मुझ पे चढ़ ही नहीं पाया। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। और शक्ति प्रदर्शन ही करना होता, आप सभी गवाह है। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि आज की बैठक में केवल कार्यकर्ता होगा, हम आम जनता को इसमें निमंत्रित नहीं करेंगे। और आप सभी जानते हो, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता दूं, इसमें 4 तरह की शक्ति हमारे पास है। एक पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरी सक्रिय सदस्य हमारे, तीसरी प्राथमिक सदस्य। अगर मुझे शक्ति प्रदर्शन करना होता तो मैं कहता हूं कि ये कार्यक्रम भी इस प्रांगण में इसलिए है क्योंकि इस शहर में 2009 के बाद कोई हॉल ही नहीं बना जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता समाविष्ट हो सके। और जिस दिन शक्ति प्रदर्शन करेंगे, इस शहर में कोई ऐसा मैदान ही नहीं जहां पे हमारा शक्ति प्रदर्शन हो सके। ये केवल कार्यकर्ताओं की बैठक है। अगर वाकई में शक्ति प्रदर्शन करना होता तो सारे हमारे एक्टिव मेंबर, सारे हमारे सक्रिय सदस्य आज इस ग्राउंड में होते। लेकिन हमारा उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन नहीं है, कार्यकर्ताओं को अवगत कराना है। पत्रकार बंधुओं को यहाँ पे बुला के कुछ और दिखाना हमारा कार्य नहीं है। वहां पे कोई नहीं जाए, जब तक भाषण खत्म नहीं होगा तब तक राशन भी वहां शुरू नहीं होने वाला है। खाना शुरू होगा ना कुछ होगा, इसलिए जाके अपना समय व्यर्थ ना करें। तो आप सबसे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो प्रशांत जी ने कहा कि मात्र 3 दिन के अंदर सभी यहाँ पे मंच पे जितने मान्यवर बैठे, सामने सभी हमारे कार्यकर्ता बैठे, इन्होंने एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, तीसरे से चौथे को, सभी को संदेश देके आप यहाँ पे पहुंचे हैं। और इतनी बड़ी संख्या, ये हमें भी अपेक्षित नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, क्योंकि हम आज करीबन 2 साल के बाद, इलेक्शन के बाद आज हम इतनी बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको भी कहना चाहूंगा, मंच को भी कहना चाहूंगा, किसी ने कल कुछ पोस्ट डाली, मैं कहूंगा चिंता तब होनी चाहिए जब ये झंडा उतर जाए। जब तक ये झंडा लहरा रहा है तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको कुछ गतिविधियों से भी अवगत कराता हूं। ये जो कुछ भी आप सुन रहे हो, चल रहे हो, विश्वास रखो मुझ पर, विश्वास रखो इस मंच के ऊपर। ये पार्टी को टूटने नहीं देंगे, हम अपने आप को मिटा देंगे, लेकिन इस पार्टी को टूटने नहीं दूंगा। अगर तोड़ना होता तो क्या लगता है मेरे जैसे व्यक्ति को कोई और निमंत्रण नहीं होगा? लेकिन आज भी अपमान सहकर भी या बाकी सहकर भी इस झंडे का कर्ज है वो उतारने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। यही हमारे को सिखाया गया है। मुझे हंसी तो तब आती है, दुख तो तब होता है जिन्होंने भाजपा में जुम्मा जुड़े और मुझे उपदेश देते हैं कि संगठन क्या होता है और काम क्या होता है और पार्टी क्या होती है। यहां तक तो मैं बता दूं आपको, 2 लोग, एक पूर्व नगर सेवक है, एक अभी नगर सेवक है, जो मेरे यहाँ पे पेरोल पे काम करते थे, वो भी मुझे उपदेश देते हैं कि पार्टी और संगठन क्या होता है। इस पार्टी के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान, जान पे खेल के हम सब ने इसे यहाँ पे लाया है। ये वीर आप हमारे साथ जुड़े तो हम यहाँ पे आए। अगर वाकई में हमारे मन में पाप होता, पार्टी तोड़ने की बात होती, तो आज हम यहाँ ना होते। और रहा सवाल जो चल रहा है, किसी ने अच्छा उदाहरण दिया कि अगर शादी हो जाए
और जब दामाद घर आ जाए तो फिर वो अच्छा है कि बुरा है, उसे हमें समय समय पे समझाना चाहिए और परिवार से निकाला नहीं जाता। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जो उसके अड़ोस पड़ोस में होते हैं उनका फर्ज बनता है, जो कि मेरा बनता है, पानी दे, कि लड़का अच्छा ना हो ना, लड़का अच्छा हो ना तो लड़की के माँ बाप को बता देना चाहिए कि ये 2-2 बार डिवोर्स करके आए हुए लोग हैं, इन्हें कहाँ अपनी बेटी दे रहे हो। तीसरी बात, क्योंकि इस भाजपा रूपी बेटी को हम सब ने प्रेम से पाला है और बड़ा किया है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि वो अच्छे घराने में जाए, अच्छे हाथ में जाए। ये मुझे भी पता है पार्टी का हमेशा मैं नहीं रहूंगा, ये मुझे भी पता है कि हमारी बेटी हमेशा हमारे घर में रहेगी, लेकिन हम भूलेंगे तो अच्छा लड़का ही किसी के हाथ में भी दिया जा सकता है, दिया जा सकता है क्या? तो फिर हम क्या गलत कर रहे, हम क्या गलत कर रहे? हम खाली अवगत करा रहे, क्योंकि आने वाला भविष्य हमें दिखाई दे रहा है, शायद कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक जान है तब तक मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आईना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर छोड़ के जाने वाला हूं। क्योंकि इस शहर का कर्ज है। हम हमेशा बात करते रहते हैं, पत्रकार भी पूछते हैं, हमारे अपने लोग भी पूछते हैं, तब एक ही शब्द आपको कहता हूं, अगर मेरे अकेले की बात होती तो ये अपमान कतई नहीं सहता। अगर मेरे अकेले की बात होती तो अब तक तो ईंट का जवाब पत्थर से दे चुका होता। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की फिक्र है तो वो आप तमाम लोग जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे सामने आपका चेहरा आता है जब भी मैं कुछ सोचता हूँ तो, और उन तमाम मीरा भाईंदर के रहवासियों का जिन्होंने हम पे भरोसा करके 61 नगर सेवक चुन के दिए, और जब वो मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए इस पार्टी को टूटने नहीं देना चाहता मैं, कि तोड़ने में तो 1 मिनट लगेगा। मुझे ये भी विश्वास है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान भी होगा, इस समस्या का समाधान भी होगा। लेकिन बस इतना ही चाहता हूं, दामाद जी कुछ बात और कुछ तौर तरीके इस परिवार के सीख ले। उस परिवार वाले तौर तरीके इस परिवार में नहीं चल सकते। ये जब तक सीख नहीं लेते तब तक मेरा इस तरह का आईना दिखाने का काम जो है वो शुरू रहेगा। इस शहर को 61 नगर सेवक देने वाले आप सब लोग आज यहाँ पे उपस्थित है। हमारा भी पार्टी के प्रति फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, और पार्टी का भी हमारे प्रति फर्ज और कर्तव्य बनता है। सबसे ऊंची पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे ऊंची पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। कौन नकार सकता है? कोई नकार भी नहीं सकता और कोई इसको समझे भी नहीं। लेकिन कार्यकर्ता का भी अपना ही महत्व है। कार्यकर्ताओं के बिगड़ संगठन चल नहीं सकता, और वो काम मैं करने का प्रयास करते आ रहा हूं। जो अभी प्रशांत जी ने कहा, किसी ने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन से हमारा भाजपा का संबंध नहीं, तो उस दिन पोस्ट क्यों नहीं डाला जब हमने आंदोलन किया और बोला होता इस आंदोलन से भाजपा का संबंध नहीं? क्योंकि तब ये तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए जनता को न्याय देने का काम कर रहे थे, मीरा भाईंदर में वोट बैंक बढ़ाने का काम कर रहे थे, मीरा भाईंदर की जनता के समस्याओं का निवारण कर रहे थे। आज इन्हें अपना स्वार्थ नजर आ रहा है तो हमारे पे टीका टिप्पणी कर रहे। मैंने अभी सुबह फूल कुमार का वीडियो देखा, ना लेना ना देना। कितने लोग जानते हैं फूल कुमार को? मुश्किल से आप मैं भाजपा में इतने साल से जुड़ा हूं, मैं अभी जुम्मा उनको कुछ दिनों से जानने लगा है। वो आह्वान करते कि नरेंद्र मेहता एक दिन मीरा भाईंदर में झंडा हटा के लोगों को बुलाए और मैं बुलाता हूं, देख ले। तो मैं कहता हूं दिन नक्की कर लो, दिन नक्की कर लो, समय नक्की कर लो, जगह नक्की कर लो, कहां आना है मुझे बता देना। क्या बातें करते, मैं इधर जोड़ने की बातें कर रहे, वो धमकाने की बात कर रहे।
अरे मैं उस समय यहाँ राजनीति में आया 2009 में, जब आप घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, कुटिया में बिल्डिंग में रहते थे, कभी हिम्मत नहीं होती थी भाजपा का नाम लेने की। उस समय मैं इस पार्टी में यहाँ पे आया हूँ। मुझे क्या डराओगे, मुझे क्या धमकाओगे? और भी बहुत कुछ बोल रहा था, एक दिन मिलके उससे 1 to 1 करूंगा मैं। और सबसे मैंने क्या कहा, काम करने वाले ये आदमी बिहार के चुनाव में आरजेडी में जाके काम कर रहे थे। चुनाव जब नीतीश कुमार जी, मोदी जी तो वापस भाजपा में आ गए और मुझे राजनीति सिखा रहे। कितनी जीव जरूरत है माधर। अब ऐसे लोग मुझे सिखाएंगे? एक बात ईमानदारी से बताओ, यही उल्टा होता तो क्या वो हमारे साथ होते? अब तक तो चले गए होते। हेच उलट असलं असता तर ते आमच्या सोबत असले असते का? चले गए होते। ये तो आप और हम हैं जिसने भाजपा का धूप भी देखी है, भाजपा की गर्मी भी देखी है, भाजपा की चांदनी रात भी देखी है, भाजपा का प्रेम भी देखा है। हम सब घसे हुए और मजे हुए कार्यकर्ता है, इसलिए आज भी हम टिके हुए हैं इस झंडे के खातिर। मैं जब से राजनीति में आया एक ही पार्टी को जानता हूं, एक ही पार्टी को मानता हूं। क्या ये मेरा दोष है? क्या मैं अगर कार्यकर्ताओं को लेके समय समय पे जनता के समस्याओं के लिए लड़ता हूं तो क्या है हमारा पाप है? क्या मैं अगर इस तरह से कार्यकर्ताओं को बुला के उनको मोटिवेट करता हूं, ये उनको सजेशन करता हूं कि मीरा भाईंदर की जनता के प्रति हमारा कर्तव्य है, शहर के प्रति हमारा कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, तो क्या गलत करते हम? लेकिन हम पे टीका टिप्पणी क्यों? जितना समय इसमें खर्च कर रहे हो उतना समय शहर के विकास के लिए खर्च करो, 4 सीटें बढ़ जाएगी। आणि आपल्याला सांगतो, वहां पर वही लोग गए, आप अगर देखेंगे जिनको लगता है, मैंने पहले ही कहा था खाना शुरू नहीं होगा जब तक, क्यों जा रहे हो आप लोग वॉलंटियर? और मैंने ये पहले भी कहा था कि जो मेरिट पे होगा उसे टिकट मिलेगा। आसू भाई कह रहे बात सत्य है। नीलेश सोनी मेरे साथ भाजपा में युवा अध्यक्ष के रूप में जुड़ा, आज तक उसे टिकट नहीं मिल पाया। संजय थरथरे हमारे साथ में यहाँ बैठे, एक तो उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, इसे आज तक टिकट नहीं मिल पाया। विनोद मेहता मेरा छोटा भाई जहाँ मेरी जगह से मांग रहा था, उसे आज तक नहीं मिल पाया। हमारी बलिदान तो अगर हम कभी गाथा कहेंगे तो बहुत कुछ कहने के लिए है, इसलिए हमारी बलिदान की परीक्षा मत लो। वो वही व्यक्ति हूं मैं, जब पार्टी पे आरोप होने वाले थे और मुझे लगा कि मुझे अपना दायित्व छोड़ देना चाहिए तो मैंने वो छोड़ दिया। इतनी अगर तुम्हें पार्टी की फिक्र है, वाकई में फिक्र है, अगर माँ कसम तुम्हारी जगह मैं होता ना तो अब तक तो मैं कहता मैं पार्टी तोड़ने का निमित्त नहीं बनना चाहिए। ये मेरा राजीनामा लो, पार्टी को संगत करो, ये दिलदारी होती है, ये पार्टी के प्रति समर्पित होता है। ये पार्टी के प्रति समर्पण होता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये सत्य परिस्थिति है, कुछ बातें खुले मन से नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग कल मेरी कटाक्ष करते थे, जैसे उन्हें पद मिला तो कहा कि नरेंद्र मेहता हमारा नेता, पद नहीं मिला तब तक नेता नहीं। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का विश्वास है मुझ पे, उन्होंने मेरे कार्य को देखा है, हमारे कार्य को देखा है, इस मीरा भाईंदर के संगठन को देखा है, हमारे 61 नगर सेवक को उन्होंने देखा है। वो भली बात ही जानते हैं, चंद्रकांत दादा भी जानते हैं कि मीरा भाईंदर में ताकत क्या है, लेकिन कुछ लोगों ने जाके उन्हें गलत बायोडाटा और लड़का दे दिया और ब्याह हो गया। अगर वो जानकारी ले लेते तो पता चलता कि इनका 2 बार डिवोर्स हो चुका है, तीसरी बार नहीं होगा, इसकी गारंटी किसकी? तो आज की हमारी आपसे विनती इतनी है, हमने शुरुआत कर दी है 2022 की। पत्रकार विटनेस है, आप विटनेस है, इस शहर में भाजपा का झंडा तो लहराएगा ही, मन मुटाव क्या है वो निपटते रहेंगे। आप और मैं इस पार्टी का काम करने आए तो हम सब काम करेंगे पक्का। 2022 फिर चाहिए ना? चुनाव मेरा नहीं है, चुनाव मेरा नहीं है, कॉरपोरेशन का है, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि सब नगर सेवक वापस चुन के आए। हम 61 थे तो 70 बने, 80 बने, ना ही कि हम 61 के 51 बने।
हमारा फर्ज बनता है कार्यकर्ताओं के हम मेहनत करें। और दूसरा आपसे कहूंगा, पद से किसी को टिकट मिला है क्या? पद से टिकट मिला है क्या? न तो मैं आपको एग्जाम्पल देता, पहला टिकट अध्यक्ष को, दूसरा महामंत्री को, तीसरा उपाध्यक्ष को, चौथा सचिव को, पांचवा मंडल, इसमें ही पार्टी खत्म हो जाती। टिकट तो उन्हें मिलता है जो जमीन पे काम करता है, लोगों के दिलों तक पहुंचता है और समस्या उसकी निवारण करता है। पद वद के चक्कर में मत चलना। मैं आज तक इस शहर का नेतृत्व कर रहा हूं, कौन सा पद है मेरे पास? लेकिन हम जाने जाते हैं अपने काम की वजह से, हमारे काम की वजह से, जनता के काम की वजह से, जनता के समस्या के निवारण की वजह से। मेरा दुर्भाग्य तो यह है, जब भी शहर में कुछ घटना घटती है अपने भी कोसने लगे आजकल। पहले तो खाली मैं जब आया, जैसे ही पता चला आई एम कमिंग बैक, तो सरनाइक ने मुझे मदारी की उपाधि दे दी। प्रताप सरनाइक कहते हैं कि नरेंद्र मेहता मदारी है, सब काम तो हमने किया है, ये तो बंदर के नाच के पैसे लेता है। उनको जवाब देने वाला कोई अगर है तो वो हम ही है। मैंने उनसे कहा कि सही कहा, मैं मदारी हूं और आप अपने आप को बंदर बोल रहे। पत्रकार विटनेस है। इन्होंने कहा था कि हमने कहा था कि काम सारे भाजपा ने किए, तो प्रताप सरनाइक ने जवाब में कहा कि नाच नाचे बंदर और माल खाए मदारी, मतलब नाच तो हम रहे और मदारी जो है माल खा रहा है। मैंने कहा ठीक है, तुम बंदर सही, तो अब मैं जब जब डमरू बजाता हूं तुम नाचना शुरू करो। फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उन्होंने, ये प्रेस वाले विटनेस है, तो कहा मैंने अपने आप को बंदर नहीं कहा, भाजपा के कार्यकर्ता वानर सेना को बंदर कहा, हम अब भी स्वीकारते हैं। तो भैया राम की वानर सेना के सामने तुम कहां चलने वाले हो? वानर सेना के सामने शिवसेना चल सकती है क्या? चल सकती है क्या? नहीं चल सकती है। तो सही बात है, बोल के तो मुहावरे दियो। उसके ऊपर फिर बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक कहावत है, मुजफ्फर भी चालू हो गए। मैं बोला इनको क्या हो गया, तो पिछले 7-8 महीने से बोल नहीं रहे, उन्होंने भी भाषण शुरू कर दिया मुझ पे। वो गीता जैन जी ने भी शुरू कर दिया, कहा कि काम करके कोई उपकार नहीं किया हमने। मैंने कहा कि तुम तो उपकार ही कर दो। और जो हसमुख जी ने कहा ना, आई शपथ, उनको तो इतना मजबूर कर दूंगा ना, नाक रगड़ के भाजपा में लेके आऊंगा और फिर बताऊंगा अपमान क्या होता है। जो उन्होंने हमारे साथ किया ना, हमारी पार्टी में हमारा ही खा के, हमारे साथ ही रह के, हमें ही भ्रष्टाचार, हमें ही घोटालाबाज, हम ही नालायक करके चले कहती थी। आज उसकी इतनी मजबूरी हो गई है कि हमने उन्हें सेना में भी नहीं रहने दिया और एनसीपी में भी नहीं रहने दिया। और कांग्रेस के अंदर एक दिन भाषण करके आई थी, इधर है क्या नाम, आजिम और तंबोली, क्या नाम दूसरा वो अपना, हाँ कुछ भाषण में सुन भूल गया। मुजफ्फर से जाके माफी मांगनी पड़ी, उन्हें माफी मांगनी पड़ी। मैंने तो चुनाव हारने के बाद दूसरे दिन आके कहा था, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आपको मैं इतना ही चाहूंगा कि जो शहर में काम है वो आप पूरे करें। हमने तो शुभकामनाएं दी थी, आप तो बाहर निकल के वापस कटाशी शुरू कर दी। और एक बात सोचिए, मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने अपने भाई के बारे में आके कहा, ये मेरे भाई से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, ये इसका अलग कामकाज है, मेरा अलग कामकाज है। मुझे बताइए आपके साथ कहां से खड़ी होंगे वो लोग? तो जो भाई के साथ नहीं थी, वो मेरी तो गलत फहमी थी, मेरे साथ कहां से होती? और यकीन मानता हूं कोई रास्ता नहीं छोड़ा उसके पास, क्योंकि उन्हें पता है सेना वाले साथ देंगे नहीं, कांग्रेस वाले लेंगे नहीं, एनसीपी का मीरा भाईंदर वजूद नहीं, भाजपा में जाके फिर सीट मिल सकती है क्या? मैं तो कहूंगा एक बार आओ, मुझे मिले ना मिले तुम ही लड़ो और तुम्हें दिखा देंगे हम कि बेईमानी क्या होती है, क्या नीचापन, काम कुछ करना नहीं, जब भी कुछ मिलता नहीं मेरे ऊपर टीका टिप्पणी शुरू करो। इनकी राजनीति मुझसे ही शुरू होती है, लगता है मुझसे ही खत्म होती है। मैं 2 साल शांत था, तब भी मेरे पीछे लगे थे। अब मैंने बोला जब वैसे भी बदनाम होना है, ऐसे भी होना है, तो फिर कुछ करके बदनाम होते।
इसलिए मैं फिर से ये निर्णय लिया कि वीरा भाईंदर को टूटता मैं कभी देख नहीं सकता, पार्टी को टूटता मैं कभी देख नहीं सकता, इस शहर की प्रगति रुकते कभी मैं देख नहीं सकता। इस शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे काम है जो मेरे सपने हैं वो पूरे करने हैं। आज इस मंच के माध्यम से ऐलान करता हूं कि वीरा रोड के रहवासी यहाँ पर उपस्थित है। शांति गार्डन के 18 रिजर्वेशन कमिश्नर साहब ने उसके ऊपर बंदी लगाई कि आज से हम नहीं देखेंगे। झाड़ मुरझा रहे हैं, लॉन मर रही है, क्या बोलते हैं इसको, हमारे खिलौने टूट रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। मैं यहाँ के मीरा रोड वालियों को विश्वास दिलाता हूँ, मजबूर कर दूंगा कमिश्नर को कि अपना निर्णय वापस ले और शांति गार्डन, शांति पार्क के सभी रिजर्वेशन को फिर कॉर्पोरेशन मेंटेन करे। शांति नगर मैं जैसलमेर घोड़बंदर लिंक जो आधा हम शुरू करके गए थे आधा बाकी रहा, और इसी गीता जैन का लेटर आज भी रिकॉर्ड पे है कि काम को कैंसिल किया जाए, तब से वो आज तक कैंसिल है। अब मैं आया हूं तो इसीलिए आया हूं कि उस रोड की शुरुआत करें। कसम है मुझे उस चौपाटी की, इस रोड के काम को शुरुआत किए बगैर हम रहेंगे नहीं। दहीसर लिंक रोड कब मंजूर था, अब तक शुरू हो जाना चाहिए, पत्ता तक नहीं हिला, उसे भी शुरुआत करनी है। मैं अगर राई मोरवा मुर्दा की बात करूं तो आपको बता दूं ये पहली सरकार होगी, दिया तो कुछ नहीं, जो दिया था वो भी वापस लेके चली गई। राई मोरवा मुर्दा का पैसा वापस लेके गई। हमारे एक भी विधायक ने नहीं कहा सरकार से जाके कि हमें थोड़ा समय दीजिए, हम इस काम को पूरा करते। मैं जैसा शहर को छोड़ के गया था वैसे के वैसे ही महाराष्ट्र सरकार के काम बाकी है। हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, सभागृह नेता, ये नगर पालिका के जितने काम है वो करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ काम महाराष्ट्र के सरकार के थे वो सारे के सारे बंद पड़े हैं। आज सभी लोग यहाँ पे, हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। एक मिनट के लिए सोच के देखिए, एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि अगर इस कोरोना महामारी के अंदर पंडित भीमसेन जोशी रघुनालय टेम्बा हॉस्पिटल ना होता तो क्या होता। वो बनाने वाले भी भाजपा ही थे, कोई और नहीं थी, कोई और नहीं था। ये बात और है कि बिल्डिंग बनाने वाले उस समय मनसे वाले थे, पत्रकार समझ ले अस्थिर, बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर मनसे के थे उस समय, लेकिन इस हॉस्पिटल को शुरुआत करने वाले हम ही हैं। यहीं तक नहीं, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के ऊपर और 2 माला बढ़ा के मीरा रोड के लोगों को सुविधा मिले, ये करने वाले भी हम ही हैं। आशा कोले मैडम यहाँ पर कुठे आहेत? ये हमारे साथ ही थे, छोड़ के गए। मुझे छोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम्हें पण सगळं नाही लक्षात घ्या। हाँ, मुझे छोड़ना आसान नहीं है। जाओगे ना वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फटकार मिलती है, यहाँ पे जो प्रेम मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। और जो गए हैं ना, मैं एक मिनट के लिए आप सोचो अगर मैंने उनके कंधे पे हाथ रख दिया तो क्या होगा? आएंगे। वो तो मैंने मेहनत नहीं की, क्योंकि मैं कहता है ना बुरा वक्त ही अपना समय दिखाता है। इसलिए एक बार इंसान के जीवन में बुरा वक्त आ ही जाना चाहिए। इसलिए अपने कौन पराये कौन, ये अपने हैं। इसलिए पता चल जाता है कि अपना कौन पराया कौन, इससे बहुत कुछ मिलता है। मीना, मैं हार को भी अपना होमवर्क समझता हूँ। जो चुनाव में हमने धोखा खाया, हमें धोखा किसने दिया? तो मैंने कहा अपनों ने दिया। आज अपने कहा है तो वहां पे जिसने मेयर मैडम के लिए चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया वो वहां पर। एक मिनट के लिए सोच के चको, अगर मेयर सीट गिर गई होती तब आज आप उनको लेके बैठे हो, तो उनके पास वो है ही नहीं। इतना बड़ा परिवार है तो स्वाभाविक है कि कुछ मतभेद, कुछ अनबेल होगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अपना घर जलाए। तो ये भूलना नहीं है हमें। मुझे सब याद है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप सबकी मेहनत ये जाया नहीं जाएगी। आपका उचित समय पे आप सबको पद भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, टिकट भी मिलेगा, विश्वास दिलाता हूं। इतनी तो राजनीति इतना है, वो रोज बोलते रहते, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए 50 लोग हैं और मेरे पास तो आप सब हैं। आज आपको बुलाने का यही लॉजिक था। विश्वास है मुझ पे? पक्का? 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 तो बस इतना ही विश्वास रखना। आपका विश्वास कभी टूटेगा नहीं, ये झंडा कभी उतरेगा नहीं। और मैं आपको फिर कहता हूं, ये वादा है मेरा,
इस पार्टी को मिटने नहीं दूंगा। हम मिट जाएंगे लेकिन पार्टी को मिटने नहीं दूंगा। जितने नगर सेवक यहाँ पे उपस्थित है उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको वापस टिकट मिलेगी, ये मेरी शुभकामना है। और जिन जिन को टिकट मिलेगी मैं वादा करता हूं उनको जिता के लाने के लिए हम सब जी जान लगा देंगे, क्योंकि आज आप लोग सभी लोग सच्चाई के साथ हो, अन्याय के खिलाफ हो। पार्टी में मतभेद होता है, सब ठीक है, ये होने वाला ही है। वैसे मेरी राशि क्या है पता है आपको? हाँ, वृश्चिक। वृश्चिक का साइन क्या होता है? समझ गए ना? मेरी राशि वृश्चिक है और वृश्चिक का सिंबल ये बिच्छू ही है। मुझ पे कोई जहर चढ़ सकता है क्या? नहीं। मैं डंक मारता हूं, मैं डंक मारता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपनों को नहीं, लेकिन अपनों को नहीं। कांग्रेस, सेना, मनसे, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सबको बराबर है। और उन्हें कहा कि अगर डंक नहीं खाना है तो फिर अपनों में आ जाओ। और इसी तरह से हमने संगठन बढ़ाया। और जो लोग उस तरह से अगर कुछ सोचते हैं तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, संगठन से बड़ा मैंने अपने आप को जीवन में कभी नहीं समझा। इतिहास गवाह है। लोग भले ही बोलते होंगे, भाषण करते समय शायद हम ये निकल सकता होगा, लेकिन इसमें से एक आदमी, एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता आरोप नहीं लगा सकता है कि मैं जब से भाजपा में आया तब से मैंने पार्टी के खिलाफ कुछ भी करने को कहा होगा या पार्टी के खिलाफ कुछ कहा होगा। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, मैं 2009 में चुनाव में आया था। दीपा मेहता नाम की हमारी एक कार्यकर्ता थी जैसलपाक में, उन्होंने संजीव नाइक का काम किया। यहाँ पे जैसलपाक वाले बैठे होंगे, मैं वो व्यक्ति था इस मीरा भाईंदर के अंदर पहला किसी को सस्पेंड किया तो दीपा मेहता को ही किया था। कि पार्टी के खिलाफ तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई भी काम करे। आप गवाह है, कार्यकर्ता गवाह है कि मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि क्रॉस वोटिंग करना मेरे इच्छा का उम्मीदवार हो कि नहीं हो, हमेशा हमने उन्हें जिता के देने का प्रयास किया है। यही मुझे सिखाया गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो क्या सोचते, फर्क नहीं गिरता है। हमें अपना काम करते रहना है। पद एक व्यवस्था है, पद से कोई फर्क नहीं गिरता है। मैं जब पद पे नहीं हूं तब भी आप आए कि नहीं? तो आप भी जब अपने क्षेत्र में काम करते हो आवाज दे के देखिए, आपके लोग भी आप ही के साथ में खड़ा है। क्या लेना देना आम जनता को? कौन उपाध्यक्ष, कौन महामंत्री, कौन अध्यक्ष? उन्हें तो काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। अगर आप काम करते हो तो अपने आप पे विश्वास रखो। पद तो एक व्यवस्था है, पद एक व्यवस्था है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि कोई न कोई व्यक्ति चाहिए। आज हमने बहुत सारी व्यवस्था दी, किसी को सिक्योरिटी की दी, किसी को खाने की दी, किसी को कुर्सी लगाने की दी। तो इसका मतलब ये थोड़ी बोलेगा मेहता जी आपको कुर्सी मैंने दी है। ये तो व्यवस्था है। पत्रकाराला कुर्सी लावाला काय लोक दिली, इसका मतलब ये थोड़ी पत्रकार सब अच्छा ही लिखे। जो वो देखेंगे वही लिखेंगे और हम जो करेंगे वही पाएंगे। तो ये सारी व्यवस्था है। अगर कुर्सी लगाना व्यवस्था है तो पदों की भी एक व्यवस्था है पार्टी को चलाने के लिए। लेकिन चलाने वाला तो कार्यकर्ता, जनता तक पहुंचने वाला ही व्यक्ति होता है। टिकट भी उन्हीं को मिलता है जो जनता के दिलों तक पहुंचता है। आपके गली के हो, शहर के हो, आप काम करने में सक्षम होते तब आपको टिकट मिलता है। नहीं तो मेरे जैसा अपक्ष को कभी टिकट ही नहीं मिलती। मैं अपक्ष था ना। मैं जब भाजपा में आया मेयर बन के, मैं 2 में मेयर बना हुआ आदमी हूं। अभी तो 50 है, अभी तो 50 है। घमंड नहीं है। और मेरे चुनाव हारने का मेरी सहनता से उसे ना जोड़े। मैं चुनाव हारा क्योंकि मैंने कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, इसलिए हारा। लेकिन अब उससे भी सबक सीखने मिला है, इसलिए उससे मेरा आकलन अगर कोई करता है, चाहे वो सेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारे विधायक हो, तो ये ना करे। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि कब आप आओ और इस खुले मन से फिर मुझे क्या क्या बोलना है ना, बोलने की बड़ी इच्छा है। क्योंकि भाषण में बोलने हैं क्या, वो तो सभी बोलते हैं, लेकिन रोक ठोक बोलने की इच्छा है, रोक ठोक बोलने की इच्छा है।
तो बस इतना ही आज आपको कहना है कि आप सभी लोग साथ रहे। लोग क्या बातें करते, कौन क्या बातें करते, मैं रोज खुलासा नहीं कर सकता हूं। मैं इतना ही कहता हूं कि मैं वफादार था, पार्टी का हूं और रहूंगा। आप लोग निराश ना हो, किसी की बातों में ना आए, बहकाने में ना आए, क्योंकि आज के बाद रोज आपके घर पे कोई ना कोई आएगा और आपको क्या क्या देने की बात करेगा। कोई पद देने की बात करेगा, कोई व्यवस्था देने की बात करेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे पास एक ब्रिजेश सिंह नाम का कार्यकर्ता है। और इतना ही कहूंगा, उन्होंने कहा कि सर मेरा परिवार अब मुझसे अलग रहता है, डोंबिवली कल्याण रहता है, मैं उस पर कोई टिकट नहीं, उनके निजी विषय हूँ। कहा कि अगर इस बार मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं मीरा भाईंदर छोड़ के जाने वाला हूँ। मैंने कहा अगर टिकट, मैं कोई कमिटमेंट कभी नहीं करता, अपने आप को उतना सक्षम करो। तो उसे लगा कि मेहता जी तो हाँ नहीं बोल रहे, वो वहाँ चले गए। तो वहाँ जब जा रहे थे उनको रोज बुलाया जाता था, रोज मिलते थे, चाय पे। अब आजकल वो जाते तो उनको बोलते 1-1 घंटा बैठना पड़ता है। उन्होंने हमारे नगर सेवक को कहा, अरे बोला मैं वहीं ठीक था यार। क्योंकि 4 दिन चाय पिलाते, 4 दिन चाय पिलाते। वो तो स्वाभाविक है ना, हम भी चुनाव में जाते, रोज एक बिल्डिंग में चढ़ते, अब चढ़ो बोले रोज। तो फिर बोलते ना नगर सेवक पहले रोज, आजकल तो दिखता ही नहीं है। तो उधर का भी वही हाल है। 4 दिन आपको पूरी दुनिया दिखा देते, टिकट भी दिखा देते। मैं एक के जन्मदिन में गया, हमारे उदय शेट्टी के। जब से उदय शेट्टी के जन्मदिन में गया, मैं वहां पर मैडम केक काटा, तो जो अगला था, जो उसकी जगह पे सोचता था कि मुझे मिल जाएगा, वो वहां चला गया। बोला ये तो मेहता जी ने उदय शेट्टी का केक काटा, तो टिकट इसी को मिलेगा। अब ऐसे ऐसे लोग हैं, अब ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या आंसर दूं मैं उनका। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को अच्छी तरह जानता हूं। वो मेरे कहने पे भी टिकट नहीं देंगे, किसी के कहने पे टिकट नहीं देंगे। वो अगर टिकट देंगे तो उनके सर्वे रिपोर्ट पे, उनके मेरिट के आधार पे ही देंगे। इतना मैं आपको कहता हूं। इसलिए अपने क्षेत्र में काम करें, अपने आप को मजबूत करें, इतना ही हमें करना है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रकांत दादाजी, इन सब का दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस मीरा भाईंदर के अंदर भाजपा के प्रति आपका स्नेह और प्रेम है। मुझे विश्वास है, आपकी पूरी कोशिश है कि ये बात ख़त्म हो जाए, और मुझे अपने आप पे और आप पे कॉन्फिडेंस है कि इसे भी हम ख़त्म कर लेंगे। फ़र्क इतना ही है कि आने वाले समय के अंदर इस तरह की कुछ ना हो, कार्यकर्ता का मनोबल नहीं गिरे, हम सबका सम्मान बना रहे, आप सबका सम्मान बना रहे और पार्टी मजबूत बनी रहे, यही हमारी एक सोच है। तो मैं फिर से सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, सभी नगर सेवक का, हमारे पहले पदाधिकारियों का, नगर सेवक, नगर सेविका, मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता। मैं बहुत जन यहाँ पे सीनियर लोग भी यहाँ बैठे हैं, अवधेश जी है, जटाशंकर जी है, बाबा जी, बहुत जन, नाम लूंगा तो वापस 4 वोट कम हो जाएंगे। और तुम एक जाओगे तो मैं 2 लेके आऊंगा, इसलिए कोई जाना नहीं, कोई जाना नहीं, साथ रहना। और परिवार इतना बड़ा होता है ना, परिवार जब इतना बड़ा होता है तो राजनीति का वसूल रहा है कि सभी को साथ में लेके ही चलना पड़ता है। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। हम तो वो पार्टी में काम करने वाले लोग हैं, एक कार्यकर्ता भी नाराज़ हो जाए तो उसके घर तक पहुंचते भाई संगठन ना टूट जाए, हम वो लोग हैं। तो फिर से एक बार सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि हम सब यूनाइटेड रहेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी के बातों में नहीं आएंगे। और जो विश्वास मुझ पे रखा है वो विश्वास रखना। यहाँ पे जितने महानुभाव बैठे, क्योंकि एक साथ 2500-3000 से ज्यादा लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, एक साथ अगर आप खाना खाने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है और उसका भी खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ेगा। वहाँ खाना नहीं है, नरेंद्र मेहता को आपने तो आउट नहीं जो नेक्स्ट टाइम, अपने को दूसरी बार आना ही नहीं चाहिए। पत्रकार बंधु से ही विनती है कि थोड़ा पेशेंस रखें, इतना समय आपने दिया क्योंकि हमारे परिवार का कार्यक्रम है, किसी की शादी ब्याह नहीं है, कोई इस तरह से अलग व्यवस्था, लेकिन ये व्यवस्था आपके लिए रखी है। तो कम से कम आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और वो जो जहाँ पे खड़े उनसे ही विनती है, परिवार का कार्यक्रम है, आपका कार्यक्रम है, इसलिए जरा शांति बनाए रखे। तो फिर एक बार सभी को धन्यवाद करता हूं। एक बात तो रह गया, मीठालाल जैन, उन्होंने अभी पेपर में छापा था,
मैं आपको बता दूं, मीठालाल जैन कह रहे कि मैं इस बार 50 उम्मीदवार खड़े करूंगा, जीत के लाऊंगा। ये व्यक्ति 2002 में भी खड़ा था, सांसद रह चुका आदमी, इसको मात्र 300 वोट भाईंदर से नहीं मिले थे। ये कोई भी चुनाव हो देश का, राजस्थान में विधायक का हो, कॉर्पोरेशन हो, एमपी हो, सब चुनाव जाके लड़ता है, लेकिन जीतता एक भी नहीं है। और तो और एक दिन मैं उनके पास गया 2009 में कि आप चुने इतने बड़े हो, हमारे साथ आ जाओ। बोला कैसे आप जीतोगे चुनाव? बोला सर 2009 में ऐसा ऐसा, इतने ये वोट है, इतना अपन जीत सकते हैं। बोला अच्छा। दूसरे दिन ये गडकरी जी के घर पे चले गए, बोला मुझे टिकट दो। गडकरी जी ने कहा कि हमने तो ऑलरेडी कबूल कर दिया और कहा कि पार्टी का काम करना चाहता हूं। 2 बात रखी कि सर मैं पार्टी का काम करना चाहता हूं और मुझे टिकट दो। गडकरी जी ने कहा कि पार्टी का काम करते स्वागत है, लेकिन टिकट तो नरेंद्र मेहता को कबूल किया है। अब वहां कैसे बोल के आए? दूसरे दिन कार्यक्रम भी लिया उनके बंगले के अंदर, जितने लोग चुने होंगे पता होगा, मालूम है किसी को? शाम को 9 बजे कार्यक्रम, 10 बजे वो अपने घर पे, हम अपने घर पे। मतलब ये लोग, ये परिवार स्वार्थ वाला परिवार है कि इन्हें केवल टिकट और पार्टी की कमांड मिले तो ठीक। सेना में भी गए तो बोला आज से सेना मेरी, भाजपा में जब गए तो कहा आज से भाजपा मेरी। इसलिए ये परिवार से सावधान रहना जरूरी है। तुम 50 बोलते हो ना, 100 लड़ा लो और एक जिता के दिखा दो, एक जिता के दिखा दो। मेरा एक तरफ लक्ष्य होगा अपनी पार्टी को जिताना, तो दूसरी तरफ लक्ष्य होगा उस गद्दार को अपनी जगह दिखाना। ये दोनों ही मेरे लक्ष्य, एक लक्ष्य नहीं है। एक तरफ जिस तरह अभिमान के साथ पार्टी का ईमानदारी के साथ काम किया उसे सब कुछ मिले, और एक वो जिसने गद्दारी की और आज भी पार्टी में है, तो कसम से मैं उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे से व्यक्तिगत बैर है इसलिए नहीं, लेकिन जिसने पार्टी का नुकसान किया उस व्यक्ति को बख्शा नहीं जा सकता है। तो ये उसी तरह है, गीता जैन गई क्या, आई क्या, फिर गई क्या, फिर आ रही क्या, तो ये खानदानी वैसा है। और जो 50 आदमी लड़ाने की बात कर रहा है ना, जब इन्होंने चुनाव लड़ा ना, तो गीता जैन बोला तुम्हारी पार्टी से तो मैं नहीं जीत सकती, इसलिए वो कांग्रेस से लड़ी थी वेस्ट में। पता करना, अजीत पटेल बैठे, मतलब खुद के घर के, तुम लड़ो लड़ो हम जिताएंगे। और उनकी बहू कहती है तुम कहाँ जीतने वाले हो, इसलिए मैं कांग्रेस में जाती हूँ। और ये लोग हमें उपदेश देंगे, अरे आ जाओ मुझे इंतजार है, एक ही बार में सबका हिसाब निपट जाए। रोज रोज झगड़ा करने से अच्छा, रोज रोज भाषण देने से अच्छा एक ही बार इन सबको निपटा दे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 2022 मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन आज से काम की शुरुआत होती है। आज से मीरा भाईंदर 2022 के लिए अपना काम करते रहेंगे, पद के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, जनता के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक विशेष सूचना है, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है कि आदरणीय डॉक्टर भीमराव